हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ शनाली। आप देख रहे हैं मैटनी शो और ये है हमारी कैन स्पेशल सीरीज। बीती 6 जुलाई से शुरू होकर कैन फिल्म फेस्टिवल के दौरान हम इस बार के फेस्टिवल की प्रतीक्षित फिल्मों के बारे में आपको बता चुके हैं। कल आपको कैन की हिस्ट्री से कुछ यादगार स्पीचेस सुनाई। आज कैन से जुड़ी कुछ यादगार फिल्मों के बारे में बताएंगे, लेकिन ये ऐसी यादें थी जिन्हें फिल्म देखने वाले भूलना पसंद करेंगे। बात करेंगे कैन की हिस्ट्री में स्क्रीन हुई उन अजीबोगरीब फिल्मों की जिन्हें देख लोग घिना गए, किसी की तबीयत बिगड़ गई जब लोगों के जमघट ने फिल्म बीच में छोड़ वॉशरूम के आगे लाइनें लगा दी ताकि उल्टी कर सके। मनोरंजन का साधन समझे जाने वाला सिनेमा किसी को ऐसी घिनौनी यादें कैसे दे सकता है, वो आपको आज के एपिसोड को देखने पर समझ आएगा। शुरू करने से पहले बता दें कि आपके लिए ये तमाम जानकारी खोज लाए हैं हमारे साथी यमन। सबसे पहली फिल्म ट्विन पीक्स फायर वॉक विद मी, डेविड लिंच। उनके बारे में कहा जाता है कि अजीबोगरीब किस्म की फिल्में बनाते हैं जो बस ऑडियंस के लिए सवाल ही सवाल छोड़ देती हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब लिंच ने आज तक नहीं दिए। उनकी फिल्मोग्राफी में ब्लू वेलवेट, मलहॉलैंड ड्राइव और इरेजर हेड जैसी फिल्में देखें तो ये बात सही भी साबित होती है। जहां फिल्म खत्म होने पर जनता के पास सिर्फ सवाल और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही रही। हालांकि जिस डेविड लिंच के सिनेमा को इमोशनलेस माना जाता है, उन्होंने ही द एलिफेंट मैन जैसी फिल्म भी दी जिसे देखकर दिल पसीज जाए। लिंच ने 1990 में एक टीवी सीरीज बनाई थी ट्विन पीक्स, जिसे लेकर आज लिंच के फैंस में कल्ट किस्म की फॉलोइंग है। 1992 में जाकर उन्होंने अपने शो पर एक प्रीक्वल फिल्म बनाई ट्विन पीक्स फायर वॉक विद मी के टाइटल से। लिंच अपनी फिल्म को कैन लेकर गए। सोचा था कि शो को जैसी सराहना मिली कुछ वैसा ही रिस्पॉन्स फिल्म को भी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को फिल्म रत्ती भर भी पसंद नहीं आई। फिल्म देखते वक्त इतनी निराशा हुई कि ऑडियंस ने पूरी स्क्रीनिंग के दौरान भद्दे कमेंट्स पास किए, वो भी चिल्ला चिल्लाकर। फिल्म आधी भी नहीं हुई थी कि देखने वाले उठकर बाहर जाने लगे। ऐसे ही बाहर जाने वालों में से हॉलीवुड डायरेक्टर क्विंटन टेरेंटिनो भी थे। बाद में उनसे वॉकआउट की वजह भी पूछी गई, जिस पर उन्होंने कहा, मेरी अब कोई भी डेविड लिंच फिल्म देखने की इच्छा ही नहीं है जब तक मैं कुछ अलग नहीं सुन लेता। फिल्म ने लिंच का पीछा अब तक नहीं छोड़ा, क्योंकि लिंच बताते हैं कि जब भी वो कैन फिल्म फेस्टिवल आते हैं उनसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि आपने ट्विन पीक्स फायर वॉक विद मी क्यों बनाई थी। दूसरी है क्रैश, बॉडी हॉरर का सब जॉनरे, जहां शारीरिक या मानसिक स्तर पर इंसानी शरीर के साथ खिलवाड़ किया जाए, जैसे फिजिकल टॉर्चर। कैनेडियन डायरेक्टर डेविड क्रॉननबर्ग बॉडी हॉरर फिल्में बनाने में माहिर हैं। ऐसी फिल्में जिन्हें हर कोई नहीं देख सकता, बर्दाश्त करना तो दूर की बात है। उनकी ऐसी ही 2 फिल्में हैं, नेकेड लंच और वीडियोड्रोम। वीडियोड्रोम में एक अप्राकृतिक किस्म का लव मेकिंग सीन है जहां मेल कैरेक्टर फीमेल कैरेक्टर को लगातार जख्म देता है, जहां वो लड़की के कान छेदने लगाता है, खून बहने लगता है, जिसे दोनों एंजॉय करते हैं। क्रॉननबर्ग 1996 के कैन फिल्म फेस्टिवल में गए अपनी फिल्म क्रैश को लेकर। फिल्म पाम डोर के लिए कम्पीट कर रही थी। क्रैश ने स्पेशल जूरी अवार्ड जीता, लेकिन आयरनी इस बात की थी कि फेस्टिवल के जूरी प्रेसिडेंट फ्रांसिस फोर्ड कपोला नहीं चाहते थे कि फिल्म कोई भी अवार्ड जीते। ऐसा सोचने वाले वो अकेले नहीं थे। दरअसल जब फिल्म स्क्रीन हुई तब एंट्री गेट से ज़्यादा भीड़ एग्जिट गेट पर लग गई थी। भीड़ बाहर निकलना चाहती थी, वो भी स्क्रीनिंग के दौरान ही। फिल्म का प्लॉट ही ऑडियंस को असहज करने के लिए काफ़ी था। एक फिल्म प्रोड्यूसर की बीवी का अफेयर शुरू हो जाता है। उसे और उसके आशिक को गाड़ियों का एक्सीडेंट होते देखने का शौक होता है, क्योंकि उनके मुताबिक गाड़ियों की भिड़ंत देखकर वो सेक्सुअली टर्न ऑन होते हैं। यहीं से हिंसा का दौर शुरू होता है। जनता ये सब्जेक्ट हजम नहीं कर पाई, खासतौर पर महिलाएं। फिल्म देखने आई महिला सदस्यों ने क्रॉननबर्ग को जमकर कोसा। क्रॉननबर्ग ने आगे बताया कि ऑडियंस में एक महिला थी जो लगातार भगवान का नाम लेकर चिल्लाई जा रही थी। तीसरी है इररिवर्सिबल। फ्रेंच फिल्में बनाने वाले गैस्पर नोए एक रात क्लब में शराब पी रहे थे। अपनी अगली फिल्म बनाना चाहते थे, फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई कहानी रेडी नहीं थी। बस एक छोटा सा आइडिया था जिसे पूरी तरह से वन लाइनर भी नहीं कह सकते। क्लब में उन्हें फ्रेंच एक्टर विंसेंट कैसल मिले। नोए कुछ भी करके अपनी अगली फिल्म बनाना चाहते थे ताकि कहीं से तो पैसा आ सके। उन्होंने कैसल को अपना आइडिया सुनाया। उन्होंने कहा कि एक कपल जिनके बीच इंटीमेट सीन्स शूट होने हैं, बस यही था उनका आइडिया। नोए चाहते थे कि फिल्म में कैसल और उनकी बीवी मोनिका बेलुची काम करें। कैसल ने नशे में धुत नोए को गंभीरता से नहीं लिया, टालने के लिए कह दिया कि सोचकर बताऊंगा। घर आकर मोनिका को पूरा वाकया बताया। मोनिका नोए के काम से परिचित थी। जवाब दिया कि तुमने नोए को हाँ क्यों नहीं कहा। इस तरह दोनों पति पत्नी फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। नोए ने फिल्म बनाई और कैन लेकर गए, जहां देखने वालों ने फिल्म को क्रूर बताया, असहनीय बताया। फिल्म देखते वक्त लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी, कुछ को चक्कर भी आए। ऐसा होने के पीछे 2 वजहें थी।
पहली, एक क्रूर और हिंसात्मक रेप सीन। 9 मिनट लंबे सीन में मोनिका के किरदार के साथ रेप होता है, उसे बुरी तरह पीटा जाता है। ये देखने में इतना भयानक था कि लोग अपनी सीट से खड़े होकर बाहर निकलने लगे, बेचैन होने लगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 250 लोग मूवी के बीच से उठकर बाहर चले गए। बताया जाता है कि इसमें से 20 लोग बेहोश हो गए, जिन्हें बाद में ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया गया। फिल्म पत्रकारों ने शिकायत की कि हम अपनी नौकरी के लिए इतना सब कुछ नहीं सह सकते। लोगों की ऐसी हालत के पीछे एक और वजह थी। दरअसल फिल्म के शुरुआती 30 मिनट 28 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर शूट किए गए थे। इस फ्रीक्वेंसी पर आवाज इंसानी कानों को सुनाई नहीं देती, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी का ऑडियो सुनने पर लोगों को चक्कर आना और घबराहट महसूस होने जैसी शिकायतें हो सकती हैं। चौथी है एंटी क्राइस्ट। साल 2009 मई का महीना, 62वां कैन फिल्म फेस्टिवल चल रहा था। 18 मई को सुबह एक फिल्म स्क्रीन की गई, नाम था एंटी क्राइस्ट। फिल्म शुरू हुई और थोड़ी ही देर में लोग हंसने लगे क्योंकि सामने स्क्रीन पर बोलने वाली लोमड़ी दिख रही थी। लेकिन ये हंसी बस कुछ देर की ही थी। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि आगे क्या होने वाला है। फिल्म की कहानी थी एक कपल की जिनके नवजात बच्चे की मौत हो जाती है। वो इस ट्रॉमा से उबर नहीं पा रहे, खासतौर पर बच्चे की माँ। इसलिए ये दोनों खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। यहाँ तक सुनने पर लगेगा कि सब नॉर्मल है, कहाँ कुछ भी नया है। लेकिन कमरे में बंद करने के बाद शुरू होती है असली कहानी, जब ये एक दूसरे को यातनाएं देने लगते हैं, जैसे अपने किसी पाप का पश्चाताप कर रहे हो। पूरी हिंसा करते हैं। ऑडियंस सबके लिए तैयार नहीं थी, खासतौर पर ऐसी हिंसा के लिए जहां पति अपनी पत्नी का गला दबाने लगता है। ये एक्टिंग नहीं थी। पति का रोल निभा रहे विलियम डेफो ने सच में एक्ट्रेस का गला दबाया था। सीन लंबा था, जिसे शूट करते वक्त एक्ट्रेस खुद घबरा गई। अब सोचिए कि ऑडियंस का क्या हाल हुआ होगा। और ये तो फिल्म से बस एक नमूना भर है। पूरी फिल्म में जितना वहशीपन है उसे एक सीटिंग में देख पाना बहुत मुश्किल है। लोग वॉकआउट करने लगे, फिर भी कुछ लोग थे जो लास्ट तक टिके रहे। जो टिके रहे उनमें से 4 को स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा था क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। फिल्म खत्म होने के बाद पोस्ट डिस्कशन में डायरेक्टर लार्स वॉन ट्रियर से फिल्म की थीम पर सवाल किए गए। उनका जवाब साफ था, मैं अपनी फिल्में ऑडियंस या क्रिटिक्स के नहीं बल्कि अपने लिए बनाता हूं। 5वीं है द ब्राउन बनी। 1998 में एक फिल्म आई थी बफेलो 66 के टाइटल से। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था विंसेंट गैलो ने। गैलो ने ही फिल्म में लीड रोल भी निभाया। कहानी थी एक अकेले आदमी की जो जेल से रिहा हुआ है। अपने पेरेंट्स को झूठ बोल देता है कि वो शादीशुदा है, इसीलिए अपने पेरेंट्स से मिलने जाने से पहले एक डांसर को किडनैप कर लेता है और उसे अपनी वाइफ होने का नाटक करने को कहता है। रिलीज के बाद फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। गैलो के काम की तारीफ हुई। बफेलो 66 एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी, किसी बड़े स्टूडियो की बैंकिंग नहीं थी। फिल्म के जरिए गैलो ने साबित किया कि अच्छा सिनेमा बनाने के लिए आपको किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस की जरूरत नहीं है। उन्हें अमेरिकन इंडिपेंडेंट सिनेमा के नए पोस्टर बॉय की तरह देखा जाने लगा। फिर आया साल 2003। गैलो अपनी नई फिल्म द ब्राउन बनी को कैन लेकर गए। ये वो फिल्म थी जिन्होंने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जो क्रिटिक्स उनसे उम्मीद रख रहे थे, उन्होंने द ब्राउन बनी देखने के बाद गैलो को जमकर कोसा। फिल्म अपने सेक्स सीन्स की वजह से भयंकर कंट्रोवर्सी में रही, खासतौर पर क्लाइमैक्स में शूट किए गए ओरल सेक्स सीन के लिए, जिसे देखकर जनता घिना गई थी। कैन में स्क्रीनिंग के दौरान लोगों ने गैलो को गालियां दी, स्क्रीनिंग छोड़कर चले गए। यहां तक कि फिल्म क्रिटिक रॉजर एबर्ट ने फिल्म को कैन के इतिहास की सबसे बकवास फिल्म बताया, जिस पर गैलो ने भड़क कर उन्हें मोटा सुअर कहा जो स्लेव ट्रेडर जैसा लगता है। इस पर रॉजर का जवाब था, ये सच है कि मैं मोटा हूं, फिर भी मैं एक दिन जरूर पतला हो जाऊंगा, लेकिन तब भी गैलो द ब्राउन बनी के डायरेक्टर ही रहेंगे। अगली फिल्म है द ग्रेट एक्सटेसी ऑफ रॉबर्ट कारमाइकल। इराक वॉर को बैकड्रॉप बनाकर रची गई कहानी। सेंट्रल कैरेक्टर्स थे कुछ लड़के जिन्हें ड्रग्स की लत लग जाती है। फिल्म में मल्टीपल रेप सीन्स थे जिन्हें डायरेक्टर थॉमस क्ले ने जानबूझकर रखा। उनका तर्क था, उन भयावह सीन्स के जरिए वो वॉर में होने वाले अत्याचार को प्रतीकात्मक रूप से दिखा रहे हैं। लेकिन जनता हो या क्रिटिक्स, कोई भी उनके इस पॉइंट को लेकर कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि जब फिल्म कैन में प्रीमियर हुई तो ऑडिटोरियम में भगदड़ मच गई थी। सब एक दूसरे से पहले बाहर निकलना चाहते थे। वैरायटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भगदड़ में कुछ लोग घायल भी हुए थे। फिल्म में एक और सीन था जहां 2 आदमी एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ निर्मम हिंसा कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं, जिसके बाद महिला की मौत हो जाती है। फिल्म के सीन की बदौलत क्ले की जमकर आलोचना हुई। 7वीं है द हाउस दैट जैक बिल्ट। कंट्रोवर्सी लार्स वॉन ट्रियर से हमेशा 2 कदम आगे ही चलती है। उनकी फिल्म एंटी क्राइस्ट ने कैन में खूब हल्ला मचाया। उसके बाद 2011 में वो अपनी एक और
फिल्म लेकर कैन आए। फिल्म थी मेलनकोलिया। फिल्म ने यहाँ कोई बवाल नहीं मचाया, हंगामा मचाया ट्रियर ने। जब पोस्ट फिल्म डिस्कशन में उन्होंने कह दिया कि वो हिटलर को समझते हैं। उनका ये कहना था कि सबने उनसे दूरी बना ली। बाद में ट्रियर ने माफी भी मांगी, अपनी बात का कॉन्टेक्स्ट बताया, मामला रफा दफा हो गया। ट्रियर एक बार फिर कैन आए साल 2018 में अपनी फिल्म द हाउस दैट जैक बिल्ट के साथ। कहानी थी एक साइको सीरियल किलर की जो बच्चों और औरतों को बुरी तरह मारता है। फिल्म को लेकर जनता दो पक्षों में बट गई। कुछ ने ट्रियर को स्त्री विरोधी बताया तो कुछ ने कहा कि ट्रियर का सब्जेक्ट समाज की स्त्री विरोधी विचारधारा है। कुछ ने फिल्म देखकर कहा कि टॉर्चर पॉर्न है, ट्रियर एक सेडिस्ट है, तो बाकियों ने कहा कि वो आर्ट ही क्या जो लोगों को असहज न कर दे। खैर कुछ भी हो, फिल्म कैन में प्रीमियर हुई और उसके बाद जो हुआ वो अब तक कैन की हिस्ट्री में नहीं घटा। फिल्म अपनी हिंसा के साथ किस तरह डील करती है ये देखकर फिल्म देखने वाले 100 से भी ज्यादा लोग बाहर भागे। वॉशरूम के बाहर लाइनें लगी, लोग उल्टियां करने के लिए लाइन लगा रहे थे। फिल्म में सीरियल किलर महिलाओं को कुछ नहीं समझता, उनके साथ बेचैन कर देने वाला बर्ताव करता है। यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे ही नहीं बल्कि एक सीन में उसे एक बतख का पैर काटते हुए भी दिखाया गया, जिसके लिए ट्रियर ने डोनाल्ड डक को ब्लेम किया। महिलाओं वाले सीन को लेकर ट्रियर का डिफेंस था कि दुर्भाग्यवश समाज में महिलाओं के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। उनकी फिल्म के लिए किसी ने भी ट्रियर को नहीं बख्शा। क्रिटिक्स ने कहा कि आर्ट के नाम पर कुछ भी नहीं दिखा सकते आप, ऐसी फिल्में कभी नहीं बननी चाहिए, ऐसी बातें कही। आगे जाकर खबर आई कि फिल्म देखने के बाद करीब 100 से भी ज्यादा लोगों ने उल्टियां की। ट्रियर ने अपने एक इंटरव्यू में इस आंकड़े पर निराशा जताते हुए सरकास्टिकली कहा, मुझे देखकर निराशा हुई कि सिर्फ 100 लोगों ने ही उल्टियां की, चाहता था कि कम से कम 200 लोग तो उल्टी करते। खैर, मैटनी शो के इस एपिसोड के साथ ही हमारी कैन स्पेशल सीरीज भी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। सीरीज को लेकर अपने सुझाव और शिकायतें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सीरीज के बाकी एपिसोड हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। शुक्रिया।